नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है बिहार शिक्षक 3.0 में। चलिए हम देखते हैं जीके जीएस के प्रश्न पत्र। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। भारतीय संविधान के किस अंग में उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? पहला, प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक अधिकार में या उपरोक्त सभी में। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला। ठीक है, प्रस्तावना में भारतीय संविधान के अंग में उसकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है। उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर पहला। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 2। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई है? पहला, मिंटो मार्ले योजना के, या माउंटबेटन योजना के, या वेवेल योजना के, या डूरंड योजना के। चलिए प्रश्न नंबर बताइए, उद्योग का उत्तर क्या है हमारा? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। ठीक है, माउंटबेटन योजना। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता की योजना किस नाम से जानी गई है? तो हमारा माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई है। सही उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 3। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? पहला, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 3 पार्ट। ठीक है, राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी हमारे करते हैं। तो हमारा सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 पार्ट। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 4। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? पहला, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, या भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के लिए, या भारत सरकार अधिनियम 1858 में। चलिए प्रश्न नंबर 4 का उत्तर क्या है हमारा? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर 4 पार्ट। ठीक है, भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1858 भारत में सचिव पद का निर्मित किया गया था। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 पार्ट। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 5। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? पहला, ज्ञानी जेल सिंह, सरदार भगत सिंह, या मनमोहन सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 3 पार्ट। ठीक है, मनमोहन सिंह। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 6। हरियाणा राज्य कब बना था? पहला, 1 नवंबर 1965 में, 1 नवंबर 1966 में, या 1 नवंबर 1968 में, या 1 नवंबर 1970 में। तो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। ठीक है, 1 नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 7। संघीय प्रणाली का प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा कब किया गया था? पहला, 1909 में, 1935 में, 1919 में, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 3 पार्ट। ठीक है, 1919 में संघीय प्रणाली का प्रयास भारत सरकार द्वारा अधिनियम या 1919 में पारित किया गया था। तो सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 पार्ट। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 8। भारत के संपरीक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? पहला, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री। तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर पहला। ठीक है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है। भारत के संपरीक्षा और लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो हमारे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 9। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। पहला, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 3 पार्ट। भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या पूछा गया है? दीवानी मामलों में सांसद के सदस्यों को किस दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है? पहला, सांसद के सत्र के दौरान, या सांसद के सत्र आरंभ होने के 40 दिन पूर्व तक, या सांसद के सत्र आरंभ होने के 40 दिन बाद, या उपरोक्त में से सभी। तो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 4 पार्ट। ठीक है, उपरोक्त सभी हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4 पार्ट। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 11। दादर एवं नागर हवेली किस न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आता है? पहला, मुंबई उच्च न्यायालय के, गुजरात उच्च न्यायालय के, मैसूर उच्च न्यायालय के, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 11 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर पहला। ठीक है, मुंबई उच्च न्यायालय के। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 12। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? पहला, 3 में, 4 में, 5 में, या 7 भागों में। चलिए बताइए प्रश्न नंबर 12 का उत्तर क्या है हमारा? तो सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर बी पार्ट। ठीक है, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? तो 4 वर्गों में रखा गया था। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 13। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? पहला, 2, 1, 3, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 2 पार्ट। ठीक है, 1। तो भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो 1 नागरिकता प्राप्त है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 14। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया था? पहला, 1973 में, 1956 में, 1975 में, या 1971 में। तो प्रश्न नंबर 14 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 4 पार्ट। ठीक है, 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 15। साथियों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।
ताकि नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15। किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई थी? पहला 1978 में, 1981 में, 1985 में या 1989 में। तो प्रश्न नंबर 15 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 3 पार्ट। ठीक है, 1985 में गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई थी। तो उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 3 पार्ट। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 16। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? पहला 1985 में, 1978 में, 1981 में या 1975 में। तो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 4 पार्ट। ठीक है, 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 17। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? पहला केसी वेयर ने या जी ऑस्टिन ने या सर आइटर जेनिक्स ने या डी वसु ने। तो प्रश्न नंबर 17 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। ठीक है, जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 18। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? पहला अनुच्छेद 356 के, अनुच्छेद 352 के, अनुच्छेद 360 के या अनुच्छेद 368 के। तो प्रश्न नंबर 18 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर पहला। ठीक है, अनुच्छेद 356 के द्वारा यह घोषणा की गई है या इसके अंतर्गत आता है अनुच्छेद 356। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 19। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? पहला संसद में, राष्ट्रपति में या भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में या केंद्रीय वित्त मंत्री में। प्रश्न नंबर में पूछा गया है केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो प्रश्न नंबर 19 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 3 पार्ट। ठीक है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के शक्ति में यह निहित है। तो प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। उत्तर है हमारा इसका 3। ठीक है, प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 20 में पूछा गया है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग से सदस्य को हटाया जा सकता है? पहला अनुच्छेद 315 से या अनुच्छेद 317 से, 318 से या इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 20 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। ठीक है, अनुच्छेद 317 से संविधान के 317 के अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग से सदस्य को हटाया जा सकता है। तो हमारा उत्तर है विकल्प नंबर बी पार्ट। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 21। प्रश्न नंबर 21 में पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? पहला अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 348A या अनुच्छेद 82। चलिए प्रश्न नंबर 21 का उत्तर क्या है हमारा? तो इसका उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 3 पार्ट। ठीक है, अनुच्छेद 338A। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 22। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? पहला संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली या मूल अधिकार या सर्वोच्च न्यायपालिका। तो प्रश्न नंबर 22 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर पहला। ठीक है, संसदीय प्रणाली भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 23। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? पहला इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, या इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का प्रावधान है, या इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, या एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 23 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। ठीक है, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का प्रावधान है। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 24। भारत का संविधान है पहला अलिखित एवं व्यापक संविधान, विश्व का सबसे छोटा संविधान, उपरोक्त दोनों, या लिखित एवं विश्व का सबसे व्यापक संविधान। तो प्रश्न नंबर 24 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 4 पार्ट। ठीक है, लिखित एवं विश्व का सबसे व्यापक संविधान है हमारे भारत का संविधान। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 25। भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? पहला संसद, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान या धर्म। तो क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 3 पार्ट। ठीक है, संविधान। क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो हमारा संविधान सबसे सर्वोच्च है। ठीक है, तो उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 3 पार्ट। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 26। भारतीय संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? पहला भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, भारत की जनता से, राष्ट्रपति से या सर्वोच्च न्यायालय से। तो क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। ठीक है, भारत की जनता से। प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 27। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? पहला सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर पहला। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 28। भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है? पहला राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, संविधान में या मंत्रिमंडल में। तो क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 3 पार्ट। ठीक है, संविधान में। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 29। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? पहला
9, 19, 11 या 12। तो क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर है हमारा विकल्प नंबर 4 पार्ट, ठीक है 12। तो भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो 12 सूचियां हैं। चलिए हम प्रश्न नंबर देखते हैं अगला। प्रश्न नंबर देखते हैं 30। भारतीय संविधान की रचना किस प्रकार की है? पहला, कुछ एकात्मक कुछ कठोर, संघीय, एकात्मक या कठोर। चलिए प्रश्न नंबर 30 का उत्तर क्या है हमारा? सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर हमारा पहला हो जाएगा, कुछ एकात्मक और कुछ कठोर। तो चलिए साथियों, बस आवाज़ के लिए इतना ही। साथियों वीडियो कैसा रहा एक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथियों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए साथियों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।